Physiological basis of emotion. फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैपन व्हेन वी एक्सपीरियंस इमोशन. जब हम इमोशन कोई भी इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. मतलब अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमारी बॉडी दिखा देगी कि हमें गुस्सा आ रहा है, फ़र्क पड़ जाएगा. डर लग रहा है तो पता लग जाएगा कि अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं. मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता है, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ना है तो चेहरे का लाल हो जाना है गुस्से में. तो ये सब चीज़ें अंदर जो चेंज हो रहा है, जैसे कि गुस्सा आया तो हमारा चेहरा ही बता देगा कि हमें गुस्सा आ रहा है. तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैपन व्हेन वी एक्सपीरियंस इमोशन. जब कोई भी इमोशन हम एक्सपीरियंस करते हैं, खुश हो, दुखी हो, गुस्सा आए, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन इज ए रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्टिवेशंस. एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन कैसे होगा? ये एक न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो एक्टिवेशन है वो उसकी सीरीज चलती है पूरी, इन विच थैलमस, हाइपोथैलमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स सभी कुछ इन्वॉल्व हैं. मतलब इमोशन हम एक्सपीरियंस करते हैं सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये पूरी एक सीरीज है. इंडिविजुअल्स विद एक्सटेंसिव इंजरी इन दीज ब्रेन एरिया, जो ये सारे ब्रेन एरिया में इमोशन को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करते हैं. अगर हमारे ब्रेन में कहीं डिफेक्ट आ जाए, कोई इंजरी हो जाए, इंडिविजुअल विद एक्सटेंसिव इंजरी इन दीज ब्रेन एरियाज हैव बीन नोन टू डिमॉन्स्ट्रेट इम्पेयर्ड इमोशनल एबिलिटीज़. तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ जाती है उनके इमोशन को एक्सपीरियंस करने में. मतलब ब्रेन के बहुत सारे पार्ट अटैच हैं हमें इमोशन का एक्सपीरियंस कराने के लिए. अगर वो उन पार्ट पर चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो डेफिनेटली हमारा जो इम्पेयर्ड सिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा. हमारा जो इमोशनल एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड हो जाएगी. तो इसके लिए तो दो थ्योरी दी गई है. फर्स्ट थ्योरी है जेम्स लेंज थ्योरी ऑफ इमोशन. इस थ्योरी में दिस थ्योरी सजेस्ट दैट environmental stimuli elicit physiological response from internal organ which in turn associated with muscle movement. इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई मतलब बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें इफेक्ट कर गई, उसकी वजह से हमें चेंज, हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे. जैसे कि हम एक रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ कोई नहीं है तो हमें डर लग गया, तो स्टिमुलाई थी कि अंधेरा था, अब हमें डर लगा, ये एक मोशन था, तो डर लगने का हमारे बॉडी के अंदर भी चेंज होंगे. This theory suggests that environmental stimuli elicit physiological response from internal organ, which in turn associated with muscle movement. हमें डर लगा है तो हम कुछ ना कुछ भागने की, छुपने के कुछ ना कुछ काम करेंगे ना, तो मसल मूवमेंट भी होगा. देखो स्टिमुलाई है, फिजियोलॉजिकल चेंज है, मसल मूवमेंट है. परसेप्शन अबाउट बॉडली चेंज, चेंजेस क्या होंगे? जैसे कि ब्रीदिंग रैपिड हो जाए, सांस लेना तेज हो जाए, पाउंडिंग हार्ट बीट बढ़ जाए. ब्रिंग फोर्थ इमोशनल अराउजल, मतलब कोई भी इमोशन होगा, हमें किसी को देख के डर लग जाए, गुस्सा आ जाए, तो ये बॉडी के अंदर भी वो चेंजेस आएंगे. बॉडी हमें उसी के लिए तैयार करती है. फिर स्टिमुलस है, फिजियोलॉजिकल चेंज हुए, उस चेंज को परसेप्ट किया बॉडी ने, परसेप्शन हुआ और इमोशन एक्सपीरियंस हुआ. फिर मतलब स्टिमुलस, फिजियोलॉजिकल चेंज, फिर हमने इमोशन को एक्सपीरियंस किया. इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट पर्टिकुलर इवेंट और स्टिमुलाई प्रोवोक करता है पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल चेंज. मतलब एक स्टिमुलाई एक तरह के फिजियोलॉजिकल चेंज को बढ़ाएगा. एंड जैसे कि हमें किसी को देख के डर लग गया, तो डर लगने में हमारी बॉडी में चेंजेस होएंगे, जैसे कि आँख हमारी फैल जाएंगी या हम भागने के लिए कोशिश करेंगे. तो इमोशन जो है वो फिजियोलॉजिकल बॉडी में भी चेंजेस लेके आता है. और वो डिपेंड करा है स्टिमुलाई को हमने कैसे उसका लिया है, स्टिमुलाई को हमने कैसे लिया है, किस तरह समझा है. इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट पर्टिकुलर इवेंट और स्टिमुलाई प्रोवोक करता है पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल चेंज. स्टिमुलाई एक तरह की चेंज, एंड द इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ दीज चेंज रिजल्ट इन द इमोशन बीइंग एक्सपीरियंस्ड. बॉडी में चेंज हुए, उसी तरह का इमोशन हमने एक्सपीरियंस किया. ये थी जेम्स लैंग की थ्योरी. नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंज में है कैनन बार्ड की थ्योरी. कैनन बार्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग दिस थ्योरी क्लेम दैट इंटायर प्रोसेस ऑफ इमोशन इज मीडिएटेड बाय थैलमस. इनके हिसाब से इमोशन का जो भी प्रोसेस है उसमें मीडिएटर का काम करता है थैलमस.
विच आफ्टर परसेप्शन ऑफ द इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस, स्टिमुलस को, कोई भी स्टिमुलस जो हमें इफेक्ट कर गई वो थैलमस के पास पहुंचती है। फिर थैलमस कन्वे करता है इस इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को, किसके पास? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, स्केलेटल मसल एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तीनों के पास। थैलमस के पास इंफॉर्मेशन आई, थैलमस ने तीनों के पास भेज दिया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स देखता है, देन डिटरमाइन द नेचर ऑफ द परसीव्ड स्टिमुलस बाय रेफरिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स देखता है कि पास्ट में ऐसी स्टिमुलस पहले भी आई थी कि नहीं, मतलब वो पास्ट का रिकॉर्ड छानता है। दिस डिटरमाइन द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स तो हर इंसान का अपना अलग ही काम करेगा, क्योंकि हर इंसान के एक्सपीरियंस अपने अलग अलग हैं, सबके एक जैसे तो है नहीं। मतलब हमारा एक्सपीरियंस का जो कोटा भरा रखा है, स्टोर रूम जो है वो हमारा है, किसी दूसरे का नहीं। तो ये तो सब्जेक्टिव काम हो गया। कैनन बार्ड थ्योरी में स्टिमुलस आई, स्टिमुलस थैलमस के पास गई, थैलमस ब्रेन का पार्ट है, वहाँ से वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास ही भेजेगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और मसल्स के पास ही भेजेगा। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स छानेगा अपने रिकॉर्ड को कि पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है। तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया इमोशन का। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या मसल है, ये दोनों एक साथ काम करेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आएंगे। मतलब बॉडी में वो चेंज होंगे, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ना है या कम होना है, या बॉडी को भागने के लिए तैयार करना है, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। और मसल्स में भी एक्शन तैयार होगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड मसल्स ये प्रोवाइड करेंगे फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड प्रिपेयर इंडिविजुअल टू टेक एक्शन। एक तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स काम कर रहा है कि पास्ट के एक्सपीरियंस को देखो कि ये पहले भी हुआ है कि नहीं हुआ है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और मसल्स बॉडी को तैयार कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए। क्योंकि कोई भी इमोशन, मान लो हमें डर लगेगी किसी चीज़ को देख के, तो हम भागेंगे ना, तो बॉडी को तैयार करने का काम करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड मसल्स